अक्सर शादी के बाद औरतें पूछने लगती हैं कि मैं क्यों सजूं, किसके लिए सजूं, मुझे सजने की जरूरत ही क्या है, मुझे कौन देख रहा है। बस इतने सारे सवाल और जवाब। लेकिन कभी ये नहीं सोचती हैं कि सजना हमें खुद के लिए है। हमें खुद के लिए सजना संवरना भी जरूरी है। जरूरी है कि कोई देखेगा तो ही हम सजेंगे। क्यों, हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी कोई शौक नहीं है, हमारा कोई इच्छा नहीं है, आए हम दूसरे के लिए क्यों सजेंगे। बस इसी सोच के कारण आप अपने आप को लाचार और बेचारी बना के रखी रहती हैं। लेकिन आप ये बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। कहीं न कहीं आप अपने पहचान को खोते जा रही हैं। अपने आप पे ध्यान ना दे के अपनी पहचान और अपनी वजूद को मिटाते जा रही हैं। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी गलती है। आज औरतों में चिड़चिड़ापन होने का रीज़न क्या है? अक्सर चिड़चिड़-चिड़चिड़ करते रहती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो खुद पे तो ध्यान दे नहीं पाती हैं और आरोप दूसरों पे लगाती हैं। ये सच है। मैं भी ये चीज़ को महसूस की हूँ। जब अपने आप से आप प्यार करेंगी ना और अपने आप पे ध्यान देंगी ना, तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारा जो ये वीडियो है इसी टॉपिक पे है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त या सहेली या फिर कोई भी रिश्तेदार इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो बार-बार यही कहता है कि मैं क्यों सजूँ, मुझे तैयार होके रहने की क्या ज़रूरत है, तो उसके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम इसके मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, शादी के बाद हमारे ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है, बच्चे, परिवार, सास-ससुर, हस्बैंड सबकी ज़िम्मेदारी आ जाती है और इस ज़िम्मेदारी के अंदर हम अपनी पहचान को खो देते हैं। हम अपने आप को कहीं न कहीं खो देते हैं। लेकिन जब सारे घर का काम निपटा के आते हैं आईना के सामने तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि अरे यार! मैं कैसी हो गई हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। बस ये भावना हमारे अंदर आने लगती है। क्यों, शादी से पहले हमें कौन देख रहा था कि हम इतने ज़्यादा सज-संवर के रहते थे और अब कोई क्यों नहीं देखता है? आपको उस समय भी उतने ही लोग देखते थे जितना आपको इस वक़्त भी देखते हैं। लेकिन बस फ़र्क ये हो गया है कि शादी से पहले आप अपने आप को इम्पोर्टेंट देती थी, लेकिन अब आप अपने आप को इम्पोर्टेंट नहीं देती हैं। अच्छा ये बताइए कि शादी से पहले जब हम अच्छा से सज-संवर जाते थे, तो हमारा मन खुश रहता था कि नहीं? मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहे हैं, दोस्त क्या बोल रहा है, बस हम किसी पे फ़ोकस नहीं करते थे, लेकिन अपने आप को भरपूर केयर करते थे ना? लेकिन शादी के बाद हम क्यों इस सब चीज़ों को छोड़ दिए? उसमें हमारे फैमिली की गलती नहीं है, उसमें हमारी खुद की गलती है, क्योंकि हम अपने आप को ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, आरोप दूसरे पे लगाते जा रहे हैं। देखिए, बच्चे, परिवार की ज़िम्मेदारी तो हमें निभाना ही है, ये संसार का नियम है। इसके साथ-साथ हमें खुद के लिए भी थोड़ा-सा समय निकालना है, खुद के लिए भी थोड़ा-सा अपने लिए केयर करना है, अपने हेल्थ पे केयर करना है, अपनी स्किन पे केयर करना है। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखी हूँ कि घर में नाइटी पहन के या फिर 3 कलर के कपड़े पहन के ऐसे रहती हैं जैसे उनके पास कुछ है ही नहीं। जबकि उनकी अलमारियों में सब कुछ भरा रहता है, सब कुछ अवेलेबल रहता है, लेकिन वो अपने आप को एकदम लाचार और बेचारी बना के रखे रहती हैं। कहती हैं कि मुझे कहीं जाना नहीं है तो क्यों तैयार हूँ? मुझे कौन देख रहा है? बस ये सोच ना उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो भी जानती हैं कि ये कमी है, इसके कारण वो खुद डिस्टर्ब रहती हैं। लेकिन अगर अगर बोलोगे कि आप थोड़ा-सा रेडी हो जाओ, तो क्या करना है रेडी होके? इस टाइप की उनको उनके जो टोन होते हैं। लेकिन मैं ये बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने आप पे केयर करेंगी ना, तो जो आप चिड़चिड़-चिड़चिड़ कर रही हैं, जो अपने परेशान रहती हैं, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। टॉपिक पे मैं आपको एक अपनी फ्रेंड की बात शेयर करना चाहूँगी। कुछ टाइम पहले मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी, ऐसे बोल रही थी कि मेरा मतलब घर में इतने सारे लोग मुझे सुना देते हैं ना कि तू करती क्या है, तू दिन भर करती क्या है? और मैं दिन भर काम करके थके रहती हूँ, तो जब कोई ये सवाल पूछता है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और जब मैं आईना के सामने जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसी हो गई हूँ, शादी से पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई हूँ। बस यही सोच-सोच के मैं अंदर ही अंदर अपने आप को परेशान होते जा रही हूँ। कोई मुझे कुछ कहता है तो मुझे चिड़चिड़ हो जाता है, मैं उसे डाँट देती हूँ। बाद में मुझे एहसास होता है कि मैं गलत की हूँ। लेकिन उस वक़्त जब कोई कुछ कहे ना कि तुम करती क्या हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील होता है। मैं उसकी सारी समस्या को सुन रही थी कि दिक्कत क्या है। यहाँ तक कि वो घर छोड़ने तक का डिसीज़न ले चुकी थी परेशान होके और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फिर मैंने वो बोलती है कि मेरे हस्बैंड ना मेरे तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बस एनी टाइम मोबाइल में रखे लगे रहते हैं। तो उस चीज़ को भी मैंने सुना, फिर मैं उससे पूछी कि अच्छा ये बताओ कि स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि अभी-अभी ऐसा स्टार्ट हुआ? तो वो बोलती है कि नहीं अभी-अभी ऐसा हुआ, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से रहते थे। तो मैं उसके साथ मैं उसकी समस्या को सुनी और उससे पहले वाली बात पूछी कि तुम पहले कैसे रहती थी? तो बोली मैं पहले जब आई थी ना, तो बहुत अच्छे से रहती थी, टिप-टॉप जैसे मैं शादी से पहले रहती थी। तो मैं बोली कि अब कैसे रहती हो? तो बोलती है अब ना मैं तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती यार। 3 रंग के कपड़े पहन के घर में रहती हूँ, सलवार अलग, कमीज़ अलग, कुर्ती अलग, जो मिले वो पहन लेती हूँ। क्योंकि मैं इतना डिस्टर्ब रहती हूँ कि मुझे अपने आप पे केयर करने का मन ही नहीं करता है। मेरे स्किन पे झुर्रियाँ आ गए हैं, मैं अजीब से दिख रही हूँ। बस उसके सारे समस्या में ना यही प्रॉब्लम था, यही टॉपिक था कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं कैसी हो गई हूँ। तो
वो मैं उसकी सारी बातें सुन के ना मुझे समझ आया कि समस्या फैमिली में नहीं है, पति में नहीं है, कहीं नहीं है, समस्या उसके अंदर खुद है। क्योंकि वो अपने आप को तो केयर कर नहीं पा रही है, लेकिन जब कोई उसे कुछ कह दे रहा है ना, तो सारा गुस्सा सामने वाले पे उतार दे रही है। बहुत डिस्टर्ब है। उसके हर टॉपिक में यही पॉइंट था कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं पहले से अब ठीक नहीं लग रही हूँ, हस्बैंड ध्यान नहीं देते हैं। तो जब मैं उसे बोली ना कि तुम सारी टेंशन को छोड़ दो, सारी समस्या को छोड़ दो और थोड़ा-सा फ़ोकस अपने ऊपर करो। जो तुम्हारे मन में बार-बार आ रहा है ना कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो उसे आप सॉल्व करो। क्योंकि देखो घर की प्रॉब्लम ना कोई दूसरा सॉल्व करने नहीं आएगा, वो तुम्हें खुद ही सॉल्व करना है। दूसरा ना हमारी बातों को सुन लेगा और सुन के उसे मज़ाक बनाएगा। हमें भले ऐसा फ़ील होता है कि सामने वाली हमारी भावना को समझ रहा है और हम उसे अपने दिल की सारी बातें कह देते हैं। देखिए दिल की बातें कहना चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखो ना कि नमक हर घर में मिलता है, लेकिन मरहम हर घर में नहीं मिलता है। तो आज के डेट में ना 100 में से 80% लोग ना आप पे नमक छींटने के लिए बैठे हुए हैं। सिर्फ़ आपको ना कितना और सिर्फ़ 1% लोग हैं ना, जो आपकी तकलीफ़ को समझेंगे और आपकी भावनाओं को समझेंगे और किसी दूसरे तक नहीं पहुँचाएँगे, अपने तक ही सीमित रखेंगे। ऐसे भी लोग हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना कि आपके सामने तो अच्छा जताएँगे कि हाँ, तुम जो कह रही हो सही है, लेकिन वो उसको दूसरे तरफ फॉरवर्ड करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते हैं, तो जो तुम्हारी बुराई है ना, वो फैलते चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर घर में कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत है या फिर तुम्हारे हस्बैंड के बीच में कोई रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है या सास-ससुर के बीच में रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, तो दूसरे से कहने के बजाय उसे आप खुद सॉल्व करो ना, उसके लिए खुद रास्ता निकालो। कोई दूसरा आके सॉल्व नहीं करेगा। बोली कि ये काम करो, आप ना सब चीज़ छोड़ो, अभी आप बिल्कुल टेंशन छोड़ो कि तुम्हारी मम्मी क्या बोली, तुम्हारे पापा क्या बोले और क्या हुआ, इसको छोड़ो। आप जाओ थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा रेस्ट दो, अपने कपड़े थोड़ा-सा चेंज करो। ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ़ प्रॉब्लम ये है कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती। भले 2 घंटा टीवी में भी इन्वेस्ट करेगी, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देगी। तो मैं उसे बोली कि आप टीवी को छोड़ के आप थोड़ा-सा अपने आप पे केयर करो, थोड़ा-सा अपने आप पे ध्यान दो। तो जब वो उस दिन सारा काम छोड़ के, टेंशन छोड़ के पार्लर गई, क्लीन अप करवाई और फिर घर आई, तो उसे काफ़ी अच्छा और रिलैक्स फ़ील हुआ। तो घर में भी अगर कोई मौजूद थे और जो बोल रहे थे कहाँ गई थी, तो उसे हँस के जवाब दी। उसे रोना चेहरा बना के जवाब नहीं दी, हँसते हुए जवाब दी। तो सामने वालों को भी खुशी मिला कि अरे वाह! आज इनके में तो बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। फिर वो शाम को मुझे कॉल करके बोली कि जानती है पार्वती, तेरी बात सुन के ना मैं तुरंत पार्लर गई और अपने आप पे थोड़ा-सा केयर की। मैं आई तो अपने ड्रेसअप को ये सारे कैटेगरी को चेंज की। मैं बोली नहीं अब मुझे ऐसे नहीं रहना है, जैसे मैं शादी से पहले रहती थी वैसे रहना है। क्योंकि समस्या तो कभी खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे रखती हूँ ना कि मुझे खुद ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं बेचारी और लाचारी बन गई हूँ और इस कारण ना मैं सारा गुस्सा फैमिली वालों पे उतार दे रही हूँ। लेकिन नहीं, आज आपने जो बताया ना वैसा मैं की तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और घर का माहौल भी काफ़ी बदला-बदला लग रहा है। तो उसकी ये बातें सुन के ना मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी एक थोड़े से सलाह से उसके में इतना बदलाव आया। लेकिन बदलाव क्यों आया? क्योंकि उसने बात मानी। तो मेरा कहना यही है कि आप ये मत सोचिए कि आपको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। आप खुद के लिए तैयार होइए, खुद के लिए सजिए-संवरिए। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि जब कोई त्योहार रहता है घर में, चाहे कोई पूजा-पाठ रहता है, कोई फंक्शन रहता है, तो हम उस दिन नए कपड़े पहनते हैं और चेहरे पे स्माइल रखते हैं। चाहे हम अंदर से बहुत खुश रहते हैं, तो उस दिन कितना अच्छा फ़ील होता है, घर का सारा माहौल अच्छा लगता है, सब फैमिली अच्छी लगने लगती है। क्यों लगता है जानते हैं? क्योंकि उस दिन आप अपने आप में बदलाव लाई रहती हैं। उस दिन आप अच्छे कपड़े पहने रहती हैं, तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ ना पुराने कपड़ों से भी आता है। तो जो कपड़े आप ना 6 महीना, साल भर, 2 साल से कंटिन्यू यूज़ कर रही हैं ना, जो थोड़ा-सा तेल-तेल टाइप से या मैलाहा हो गया है, तो उसे आप हटा दीजिए। उसे हटा दीजिए। देखिए, औरतों के पास कपड़ों की कमी नहीं रहती, अलमारियाँ पूरा फुल रहती है, लेकिन कहीं जाना रहेगा तो फिर भी यही सोचती है कि क्या पहनूँ? तो आप ना जो थोड़ा मोह-माया है ना, उसको त्यागिए कि रख के क्या होगा रख के कपड़े? जब आप कहीं जाएँ, जब हम मर जाएँगे तो क्या उसको लेके जाएँगे? आज में जीना सीखिए, छोड़िए कि कल क्या होगा, नहीं होगा। आज जो है ना, उसको आप यूज़ कीजिए। जब खत्म होगा तो फिर आएगा। ये सोच के मत बैठिए ना कि अब देखो रखे-रखे ना कपड़े पुराने पैटर्न के भी हो जाते हैं। तो कपड़े को ना आप अच्छे से अरेंज करके उसे आप यूज़ कीजिए। ज़्यादा नहीं तो 7 दिन के लिए 7 साड़ी का कलेक्शन रख लीजिए कि मैं 7 दिन पहनूँगी, फिर उसको रिपीट कीजिए तो ऐसे में वो न्यू भी रहेगा और आप में एनर्जी भी आएगी। क्योंकि देखिएगा, जब बहुत ज़्यादा पुराने चीज़ को आप यूज़ करते हो ना तो मन में नेगेटिव चीज़ आता है।
वही इसका एग्जाम्पल यही है कि आप त्योहार के दिन या फिर कोई भी फंक्शन के दिन नए कपड़े पहनते हैं तो उस दिन आप एकदम प्रफुल्लित और खुश क्यों रहती है, क्योंकि वो कपड़े से भी आपको एनर्जी आती है और प्लस आप अपने आप को ऐनक में देखती है तो लगता है कि अरे वाह मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। तो जब ये वाली चीज अंदर आ जाती है ना तो सारे गम दूर हो जाते हैं। सारा समस्या ये है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम कपड़े एकदम अजीब सा पहन लेते हैं। अरे घर ही में रहना है तो क्या हुआ, घर में भी स्टाइलिश दिखा जा सकता है। नॉर्मल कपड़े को ही आप धो धा के अच्छे से प्रेस करके पहनेंगी ना तो स्टाइलिश दिखेगा। देखिए मार्केट में इतने सारे गाउन अवेलेबल हो गए हैं, आप अच्छी स्टाइलिश गाउन ला लीजिए, उसको कैरी कीजिए, तो आप घर में ही ना एकदम स्टाइलिश लुक में दिखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एकदम लाचारी और बेचारी बने रहना। आपके पास जो है उसी को अच्छे से साफ-सुथरा करके, प्रेस करके अच्छे से उसको कैरी कीजिए। घर में है तो भी कैरी कीजिए। तो देखिएगा अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग आएगी और आपको कहीं 2 मिनट के लिए निकलना भी रहेगा ना, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, झट से चले जाएँगी काम के लिए। लेकिन आप ऐसे पड़े रहेंगी ना, पूरा शरीर पे मैला कपड़ा, बाल बिखरे हुए, चेहरे अजीब से डल, तो आपको कहीं जाना भी रहेगा अर्जेंट काम से ना, तो आप मन को मार लेंगे कि हटा क्या जाऊँ, तैयार होना पड़ेगा। तो आप हर उस समय आपके अंदर नेगेटिव चीज़ आ जाएगी और आप फिर पीछे हो जाओगे। तो अपने आप को पीछे नहीं करना, जिस तरीक़े से ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, अपने आप को भी बढ़ाइए, अपने आप को एनी टाइम हर परिस्थिति के लिए रेडी रखिए। देखिए, बच्चे को तैयार करते-करते ना बाल में क्लिप लगा लेना, बच्चे को तैयार करते-करते थोड़ा-सा लिपस्टिक लगा लेना, सेल्फ लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ केयर है। उसको आप ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा कि तुम क्यों सज रही हो। कोई अगर आपसे कह रहा है ना कि तुम किसके लिए सज रही हो, तो आप इतना तो बोल सकती हैं ना कि मैं खुद के लिए सज रही हूँ। मेरी भी एक खुद की पहचान है, मैं अपने लिए तैयार हो रही हूँ। बस ये वाला सोच रखिए और हमेशा अच्छे से रेडी होके रहिए। देखिए जब आप खुश रहेंगी ना तो घर का माहौल भी खुश रहेगा, क्योंकि घर की खुशी और दुःख एक औरत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर औरत घर में एनी टाइम खुश रहेगी ना, तो उस घर में बरक़्क़त होता है, वो घर आगे बढ़ता है। लेकिन जो औरत एनी टाइम मुँह लटका के रखे रहती है ना, तो उसके घर में हमेशा नेगेटिव चीज़ फैले रहती है। फिर घर में जब हस्बैंड की एंट्री होगी, बाकी लोग की एंट्री होगी, तो उनके अंदर भी वो नेगेटिव आ जाएगी, तो घर का माहौल पूरा काला और किच-किच में बदल जाएगा। तो आप एक औरत के ऊपर ही पूरा घर डिपेंड करता है। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने आप को पूरा पॉज़िटिव रखिए, अपने आप को रेडी करके रखिए, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिए, तो देखिएगा घर का माहौल भी कितना खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि समस्या का कोई अंत नहीं है, समस्या का समाधान कैसे करना है वो हमें खुद ही निकालना है, एक औरत को ही निकालना है। देखिए जब हम खाली समय पे रहते हैं ना, हस्बैंड जॉब में चले जाते हैं, हमारे साथ क्या बहस हुई, वो बाहर जाके सारी चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं। लेकिन हम महिलाएँ क्या है घर में खाली रहती है ना, तो बार-बार सोचती है कि वो मेरे को ऐसा बोल दिए थे, वो मुझे ऐसा बोल दिए थे। बस उस चीज़ को रिपीट करते रहते हैं और जब वो वापस आते हैं ना, तो वो तो सब भूल गए रहते हैं लेकिन हम उस चीज़ को फिर से छेड़ देते हैं और घर का माहौल फिर से खराब हो जाता है। उसका रीज़न यही है ना कि हम खाली समय पे बैठ के उस चीज़ों को सोचते रहते हैं। आप खाली समय पे अपने आप पे थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिए, खाली समय पे आप अपने जो आप कुछ सीखने वाली चीज़ें कीजिए, बिज़ी रहिए, तो देखिएगा सारी समस्याएँ ना हल हो जाएँगी। और जो आप एनी टाइम चिड़चिड़ कर रही हैं ना, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो जाएगा। मानती हूँ कि घर में बहुत सारे काम होते हैं, हमारे बच्चे को देखना रहता है, हस्बैंड को देखना रहता है, लेकिन एक कॉमन है यार, हर किसी के साथ होता है, लेकिन उसी में कुछ पल खुद के लिए भी निकालना होता है। तो बस मेरा यही कहना था। तो अगर ये मेरा वीडियो या सलाह थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।